शुभोदय बच्चों। आज मैं लोटस स्कूल से पद्मजा मैडम बोल रही हूँ। मैं आप सबको आज हिंदी व्याकरण संज्ञा के बारे में बताऊंगी। परिभाषा ये है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुओं के भी नाम हैं, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, ये सब भी संज्ञा में ही आते हैं। सुनो बच्चों, अभी प्राणी की बात। संज्ञा में कुछ प्राणी भी संज्ञा में आते हैं, जैसे कि बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, गाय, कुत्ता, ये सब भी संज्ञा में आते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तस्वीर भी लगाया, पिक्चर भी यहाँ लगाया है प्राणियों का। सुनो बच्चों, अब कुछ संज्ञा के स्थानों के भी नाम। हमने पहले बताया था कुछ व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम भी संज्ञा में आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ तस्वीर दिखा रही हूँ, पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो स्थान का संबोध करता है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरला, ओडिशा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, जैसे सब शहरों के नाम, स्थानों के नाम आते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। की परिभाषा बता रही हूँ। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी, एक बार सुनिए ध्यान से। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के जरिए मैं कुछ दिखाऊंगी आपको, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ उदाहरण। राम अच्छा लड़का है। टेबल पर पुस्तक है। मुंबई बहुत बड़ा शहर है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है। गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ पर देखिए, राम, यहाँ पर टेबल, मुंबई, नरेंद्र मोदी, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राम एक व्यक्ति का नाम है, टेबल एक वस्तु का नाम है, मुंबई एक स्थान का नाम है, नरेंद्र मोदी एक नेता का नाम है, हमारी भारत प्रधानमंत्री एक स्पेशल नेम है ना इसमें, इसीलिए इसका नाम। गंगा एक पवित्र नदी है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अभी आपको पता चल गया है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचाना जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बारे में बताता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, अभी मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, अभी मैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बता रही हूँ। इसकी परिभाषा ऐसे है: किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, शहर, नेता, पशु, फूल, बच्चा, मकान आदि। गाय को एक नाम दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। हम कोई उसका गाय का नाम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उसको जातिवाचक में ही आता है। सुनो बच्चों, अभी व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, अभी भाववाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा के भेद हैं। इनमें से तीसरा वाला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से,
जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा में एक बार देखिए यहाँ पर दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये सब हमको दिखाई नहीं देता, हम इसे महसूस करते हैं। वी कैन फील दिस वन विच कैन वी कैन सी दिस भाव, वी कैन फील इट। दीज आर कॉल्ड भाववाचक संज्ञा। जैसे दया हम नहीं देख पाते, प्रेम हम महसूस करते, वी कैन फील इट, वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट प्रेम, वी कैन नॉट शो देम प्रेम। अच्छाई, अच्छाई ये सब भी उसी में आते हैं। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आम बहुत खट्टा है, राम दयालु राजा है, सीता सुंदर लड़की है। ये सब खट्टा, दयालु, सुंदर ये सब भाववाचक है जो हमको दिखाई नहीं देता। आम बहुत खट्टा है, कैसे पता चलता है वो खट्टा है? खट्टा का मीन्स सोर, बहुत खट्टा है। कैसे पता चलता है? जब वो हम खाते हैं तब हमको पता चलता है कि वो आम खट्टा है। वी कैन महसूस, हमें भाव करते हैं। राम दयालु राजा है, राम वेरी दयालु, इनोसेंट। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखी है, यहाँ पर लिखा है मैंने, ये ध्यान से देखिएगा। गाय दूध देती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है, अजय फल खाता है। गाय, गाय एक जाति का समूह है। बच्चा, बच्चे कोई भी बच्चा, उसका कोई नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। पेड़ पर बंदर बैठा है, ये एक जंतु का जाति का समूह का प्रयोग किया गया है। अजय फल खाता है, अजय फल खा रहा है, कौन सा फल हमें कुछ पता नहीं, कोई भी फल खा रहा है, वो फल खाता है। यदि यहाँ पर कोई फल का नाम दिया गया तो वो तो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। जैसे कि अजय आम का फल खा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। गाय, गाय का भी हमने कुछ नाम नहीं दिया है यहाँ पे, बस गाय दूध देती है, कोई भी गाय, उसका कुछ नाम नहीं दिया। यदि यहाँ पे गाय का कुछ नाम दिया गया तो वो भी व्यक्तिवाचक में चला जाता है। एक बार फिर से देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। गाय दूध देती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है, अजय फल खाता है। गाय, बच्चे, बंदर, फल, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको संज्ञा की भेद और उसकी परिभाषा बताई है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 9948843381। If you are not understand about this noun which was I told you, if you are not understand me, please contact my phone number 9948843381। इसमें कोई आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। अंत में आपको मैं एक वर्कशीट भी दे रही हूँ, उसको आप पूरा करके मुझे भेज दीजिएगा। आपको उस वर्कशीट में भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दैट वर्कशीट विच आज गिविंग टू यू, यू शुड कॉन्टैक्ट मी। आपके लिए हम सब इतना प्रयास करके आपको ऑनलाइन क्लासेस समझा रहे हैं। आपको कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, प्लीज़। थैंक यू।